इस साल सच में ये आशीष पाए सोनी यीशु के नाम से, मीरा और बढ़ोतरी पाए। ऐसी गुलाब फूल आओ पधारो मेरे घर में, आओ पधारो, आओ पधारो मेरे घर में, आओ पधारो। याजक जी आए स्वर्गदूत को मिलाए, याजक जी आए स्वर्गदूत को मिलाए। स्वागत करेंगे हम दिल से, आओ पधारो, स्वागत करेंगे हम दिल से, आओ पधारो, आओ पधारो। परमेश्वर सबको आशीष दे। और जैसे प्रभु का वचन कह रहे हैं, तुम जहाँ भी जाओ उस जगह के लिए कल्याण और उद्धार मांगो। और इस फैमिली ने और बेटी ने बड़ा अच्छे से स्वागत किया, प्रभु की महिमा की। और मेरी प्रार्थना विनती है कि परमेश्वर इसी तरह से इस घर में प्रभु तेरी महिमा होती रहे, बेटी के द्वारा, तेरे बेटे उमेश के द्वारा, मीरा के द्वारा। खुदावन अनुग्रह परमेश्वर तेरा बना रहे, उन्होंने बहुत आय से आशीष दिया। और मैं दिल से आशीष करती हूँ कि आशीष का श्रोता बने, आज से सब तमाम बंधन टूटे यीशु के नाम से, और एक बड़ी महिमा को अपने जीवन में देंगे यीशु के नाम से। 2025 में इस घर का उद्धार और कल्याण यीशु के नाम से सब कुछ है। बस बहुत हो गया, आज तो हमारी सोनी तो बड़ा अच्छा गिर गया। वीडियो बन दिन पावे बुरी चल दे, तेरा ईमान ना डोले। ये दिन पावे बुरी चल दे, यीशु तेरी राह खोले। ये दिन पावे बुरी चल दे, तेरा ईमान ना डोले। ये दिन पावे बुरी चल दे। कबू विच रख दिल वाले जज्बातां नूं, जाणदा है यीशु तेरे सारे हालातां नूं। कबू विच रख दिल वाले जज्बातां नूं, जाणदा है यीशु तेरे सारे हालातां नूं, सारे हालातां नूं। तेरे हक च खुदा बोले, ये दिन पावे बुरी चल दे, तेरा ईमान ना डोले। ये दिन पावे बुरी चल दे। जगत का नमक हो खुदावन परमेश्वर, हमारा स्वाद हमेशा बढ़े खुदावन। प्रभु जी जब हम एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं खुदावन, तो हमारा इकट्ठा होना इस परिवार के लिए प्रभु नए उद्धार का परमेश्वर, नई आशीष का कारण बने खुदावन। हम उद्धार और आशीषों में बढ़ते जाएं प्रभु, आपके वचन को ऑनर करने वाले ये लोग बने ईश्वर से, क्योंकि वचन में जीवन है, वचन में आत्मा है खुदावन परमेश्वर। ये जीवन, ये आत्मा यीशु मसीह के नाम से ही फैमिली रिसीव करेगी खुदावन। तू जो सोने और चांदी से भी बढ़कर है, कुंदन से भी मनोहर है, हम मिलकर अपने राजा यीशु मसीह की बड़ाई करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम इसके बाद और भी आशीषित होने जा रहे हैं खुदावन परमेश्वर। हमारी आशीष का दर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बढ़ने जा रहा है खुदावन यीशु मसीह। तू सबसे प्यारा है, तू सबसे
धोखा नहीं देगा, वरन परमेश्वर का वचन कहता है एक माँ और बाप से भी बढ़कर तुम्हें संभालेगा। धन्यवाद करते हैं यीशु से, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। घर में यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाया, इस परिवार ने छुटकारा पाया। और कभी भी उस अपने पुराने जीवन को उस समय ना भूले कि परमेश्वर ने हमें कहाँ से उठाया। प्रभु कहता है याद कर कि तुझे किस हाल में तू आया था या किस समय बुलाया गया। तो अपने प्रेम को भी याद कर, तो अपना प्रेम कभी भी ठंडा ना कर, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे वचन में लिखा है कि पौलुस को प्रेरित होने के लिए मसीह में बुलाया था। आज आपको हमें परमेश्वर ने एक अपना अगुआ बनाने के लिए बुलाया है। आज आप सेवादार हैं, कल को परमेश्वर के एक अगुआ बन जाएंगे जब आप ये सेवा आत्मा सच्चाई से करेंगे। जब आप ये चाहे वो खाने की हो, खिलाने की हो, किसी को घर पहुंचाने की हो, कुछ भी हो, परमेश्वर की एक सेवा के अनुसार अगर आप काम कर रहे हो, चाहे आप खड़े खड़े लोगों को इंक्रीज देख कर रही है, तो वो एक सेवा है। लेकिन परमेश्वर ने प्रेरित होने के लिए बुलाया, यानी जब आप जाओ किसी घर में तो यीशु मसीह के नाम से क्या करो, प्रार्थना करो। आप जैसे यहाँ पर बैठी है काजल, इन्होंने भी खा रहे, उसी में रह रहे, उसी पे विश्वास कर रहे हैं कि शायद हमारे जीवन में बस इतना ही है, अब हम बहुत खुश हैं, यही हमारे लिए बहुत है। पर परमेश्वर के हिसाब से नहीं था। शैतान हमें क्या ना उन्हीं चीज़ों को देता, उन्हीं से ले लेता और हम कहते चलो ऊपर वाले की यही मर्जी है, चलो यही होगा, चाहे वो होगा। और परमेश्वर क्या कहता है कि जब वो आशीष देता है तो आशीष के साथ दुख, सुख के साथ वो दुख नहीं देता है। दुख मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में पड़कर दुख को अपने अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस कह रहा है कि मेरे परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे प्रेरित होने के लिए चुना है, जैसे कि पहले लोगों को चुना और वो जगह जगह जाके प्रार्थना करते थे। आज मैं भी जगह जगह जाके यीशु के नाम से हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो भी है यीशु मसीह उसका नाम है। आपके आगे हमने नाम छोड़ दिया, जब हम प्रार्थना करने आए यीशु के नाम से आप प्रार्थना करो, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हमने तो कर दी है, आपने रिसीव किया, अब आप भी उसमें लग गए,
प्रभु की आज आपने सारी आशीषें देखी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है तुम कल्याण उनके ऊपर छोड़ दो, वो उस लायक होंगे तो उन पर ठहर जाएगा और नहीं तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो इस जब हम बढ़ोतरी में जाते हैं तो आप सोचो कि आपके ऊपर कल्याण अगर ठहर गया है तो आप परमेश्वर की दृष्टि में कितने आशीषित हैं, आमीन कितने कहते हैं चुने हुए हैं, आमीन प्रेरित हैं कि परमेश्वर का कल्याण जो दिया जाता है, जो परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है। जैसे कि अभी हम पहले राखी बहन के यहाँ जाने वाले थे, ये पता था कि पहले उनके यहाँ प्रार्थना होने वाली है ना, यही सारे हमारे अंदर की भी। लेकिन तुरंत संडे को ऐसा परमेश्वर ने मन में ऐसा डाला तो मैंने तुरंत मैसेज पे, मैं लेट नहीं करती हूँ, जैसे जब मन में आया रात को 12-11 बजे शायद आया होगा तो मैं प्रार्थना में जा रही थी, तो तुरंत परमेश्वर ने बोला कि तुमको प्रार्थना रखनी होगा। एक बार मैंने सोचा कि अभी उधर जाना है, अगले हफ्ते परमिशन बदल लेती होगी, तो हमने तुरंत जाना, में कहीं और था, लेकिन परमिशन, क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगर चलेंगे तो हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। हम अपनी अपनी अभिलाषाओं में चलेंगे तो हम नहीं काट सकते, और हमारे साथ तुम भी नहीं काट पाओगे, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा में रहते हैं। और सच में हम संसार से बहुत दूर रहते हैं और रहना भी चाहते हैं, उन बातों से, उन फोन से, टीवी से या और लोगों की संगति से, हम सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जब तक मनुष्य शरीर में है तब तक वो परमेश्वर से क्या है, दूर है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अगर शरीर में है वो परमेश्वर से दूर है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, तो हमें भी आत्मिक होना पड़ेगा। अब मैं कल मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं इसलिए तो आज परमेश्वर के लिए सच में ये भाई पहले भी काम करते थे, आज भी काम कर रहे हैं, तो इन्होंने बिजनेस भी चालू कर लिया। पापा वहीं जॉब करते थे, खर्चे तब अगर कम थे तो सैलरी भी कम थी, आज खर्चे ज़्यादा है, अगर सैलरी ज़्यादा है तो खर्चे भी, लेकिन अब परमेश्वर ने उसमें आशीष दी। आज उसी से ही ये देखो घर बना रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, हर एक अच्छी उत्तम भंडार से आपके राशन डब्बे भरे हैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उसके अनुग्रह से हम खा रहे हैं, संभव करने वाला परमेश्वर है। वो 2025 में भी मुझे विश्वास है यीशु मसीह के नाम से और भी आशीषें खुलेंगी, आमीन। यीशु मसीह के नाम से और बंधन खुलेंगे, आमीन। शैतान की तमाम चालें, तमाम योजना, तमाम ऐसे गढ़ यहाँ से यीशु के नाम से टूट जाए, और प्रभु इसी जगह फिर से तेरी बड़ी महिमा हो। आमीन। हालेलुया। हो परमेश्वर, एक आशीष और छुटकारे की प्रार्थना हो, और ये घोषित करके जाते हैं कि प्रभु जल्द से जल्द फिर से प्रभु यीशु के नाम से हम आए। आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप हमारी प्रार्थना सुनिए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।